एक फ्रेंड आई, बोली कि मैम मुझे क्लीन अप कराना है। मैंने कहा आपको क्लीन अप क्यों, आपको तो फेशियल कराना चाहिए। नहीं मैम मुझे क्लीन अप। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि फेशियल और क्लीन अप में अंतर क्या है और क्लीन अप किसको कराना चाहिए, फेशियल किसको कराना चाहिए। क्लीन अप हमको 18 साल 20 साल तक के लड़कियों को क्लीन अप ही कराना चाहिए, फेशियल नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके स्किन टाइट होते हैं, उनको मसाज की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, उनके फेस पे कोई दाग धब्बा नहीं होता है, ताकि हम बहुत ज़्यादा स्क्रब किया, डीप क्लीन किया और पैक लगा दिया, बहुत हुआ तो जेल से मसाज कर दिया 3 मिनट का। तो हम 18 से 22 साल तक के लोगों को हमें क्लीन अप ही करना चाहिए, फेशियल अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है फेशियल किसको करते हैं। जब हमारी स्किन थोड़ी सी लूज़ होने की का एज आता है, लूज़ होने लगती है, बहुत ज़्यादा हमारा दाग धब्बा होता है, डिटेनिंग होती है, टैनिंग होता है, तो हमें डिटेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा एज होने पे बहुत ज़्यादा रोम छिद्र हमारे खुल जाते हैं, उनको टाइट करना होता है, तो हमें फेशियल की ज़रूरत होती है। और क्लीन अप कभी कभी कब करते हैं, जब हमारी स्किन सेंसिटिव होती है, तब हमें क्लीन अप की ज़रूरत होती है। ऑयली है, यदि एक्ने है, दाग है, धब्बे है, तो हमको क्लीन अप कराना चाहिए। यदि हम फेशियल कराएंगे तो हमारा ऑयल हमारी जो ग्रंथियां हैं ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी। तो हमें किस स्किन पर क्लीन अप कराना है, किस स्किन पर हमको फेशियल कराना है। और यदि हमें फेशियल करना ही हुआ क्लीन अप की जगह, तो हम वाटर बेस ऑयल स्किन पर लेना है, ड्राई स्किन पर हमें फेशियल कराना है, नॉर्मल हमारा फेस है उस पर हमें फेशियल कराना है। तो हमें ये उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और प्रॉपर वे में। किसका प्रॉब्लम, ये गाल लटका हुआ है, किसी का ये फुला है, किसी को डबल चिक है, किसी की आंखें ऐसे लटक गई हैं, ड्रॉपी हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो गए हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, डबल चिन निकल गया है, हमको उनका मसाज फेशियल में उसके हिसाब से ज़्यादा देना पड़ेगा। किसकी रिक्वायरमेंट क्या है फेशियल करते समय, उस स्टेप्स को हम ज़्यादा करेंगे और स्पेशली करेंगे, तभी हमें उस कस्टमर को फेशियल का फ़ायदा मिल पाएगा। समझ में आ गया? प्रोडक्ट इसमें क्लीनअप में फेशियल में क्या अंतर है। क्लीनअप में समय कम लगता है, ठीक है, फेशियल में समय ज़्यादा लगता है। क्लीनअप में यदि जेल है तो हम केवल जेल से मसाज करेंगे और मसाज का टाइम 3 to 5 मिनट्स होगा, बहुत हुआ तो 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। और हम फेशियल में जेल से भी करेंगे और क्रीम से भी करेंगे और मसाज का टाइम जो है मेरा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और दूसरा क्या अंतर है, यदि स्किन सेंसिटिव है, एक्ने है, मुहासे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्लीन अप करें, फेशियल ना करें, और करें भी तो हम प्रोडक्ट उसके हिसाब से लें, अवॉइड करना चाहिए। तीसरा ये है हमारा कि हम फेशियल किट आता है, हम क्लीन अप भी अलग अलग प्रोडक्ट लेके कर सकते हैं, स्क्रब ले लिया, क्लीन अप ले लिया, पैक ले लिया, और हम फेशियल भी अलग अलग प्रोडक्ट से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फेशियल के किट से भी हम क्लीन अप कर सकते हैं, लेकिन क्यों बर्बाद करें, किट को क्यों डिस्टर्ब करें, तो हम अलग से लें। क्लीन अप का अलग से किट भी आता है, आप अलग से भी ले सकते हो और किट भी ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इस चीज़ को कि और दूसरी बात यह है कि सपोज़ करिए आपने फेशियल कराया है और आपको 8 दिन में, 5 दिन में आपको कराना, 15 दिन या 1 महीने के बाद, आपको 15 दिन के बाद ही आपको कहीं खास जाना है और आपको क्लीन चाहिए, शाइनिंग चाहिए स्किन पे, तो आप क्या करोगे, फेशियल नहीं कराओगे। क्योंकि आपके स्किन के हिसाब से, यदि मान लीजिए कि 25-30 एज है हमारा और हमें महीने में एक बार फेशियल करना और 15 दिन के बाद ही मुझे शादी में जाना है, तो आप फिर से फेशियल नहीं कराओगे, क्या कराओगे, क्लीन अप कराओगे। समझ में आ गया? तो फेशियल और क्लीन अप में यही अंतर है, समय का हमारा अंतर है। हमारा सेंसिटिव स्किन पे हम क्लीन अप करेंगे, फेशियल नहीं करेंगे। एक मेरी परिचित हैं जिन्होंने हमारे श्वेता शिल्पी से फेशियल करवाया और डिटेनिंग करवाया, लेकिन वो ब्लीच का जो एक्टिवेटर है उन्होंने डिटेनिंग पैक में लगाया। अरे भाई, मेरा कहना है कि यदि आपको ब्लीच करवाना है तो जो मेन एक्टिवेटर होता है वही तो केमिकल होता है ना, तो उसको फिर अलग से आप हर्बल बेस ब्लीच लीजिए। यदि आपको ब्लीच ही कराने की नीड है तो आप ब्लीच लीजिए। देखिए, कितने लोगों को यही नहीं पता है कि ब्लीच और डिटेनिंग में क्या अंतर है।
ब्लीच होता है हमारे हेयर्स को गोल्डन कर देता है, ब्राउन कर देता है, और डिटेनिंग में हमारे हेयर्स जो के त्यों रहते हैं। शाइनिंग दोनों में आती है, क्लीन दोनों में ही होता है, वाइटनेस दोनों में आती है, और हमारा जो दाग धब्बा है दोनों में ही हल्का हो जाता है। लेकिन जो ब्लीच है वो ज़्यादा केमिकल होता है, केमिकल बेस्ड होता है। हम उसको 20 दिन से पहले कभी नहीं कर सकते यदि मैं दोबारा करना होगा, लेकिन डिटेनिंग हम कर सकते हैं। दूसरी बात, डिटेनिंग को एक बार किसी को यहाँ पे ब्लैक होता है तो एक बार डिटेनिंग पैक लगा सकता है, लेकिन केमिकल आपको ब्लीच का पैक नहीं लगा सकते हैं। और सेंसिटिव स्किन है तो हम ब्लीच नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा मुहासा है, ये है, तो हम ब्लीच नहीं कर सकते। तो ये सारे बहुत अंतर होते हैं डिटेनिंग और ब्लीच में। आजकल मोस्टली सब के सब डिटेनिंग ही करा रहे हैं, ब्लीच अवॉइड करते हैं। जब बहुत मजबूरी थी, बहुत ज़्यादा कलर डार्क होता है या बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं या बहुत ज़्यादा जब एज होती है तभी ब्लीच कराते हैं, और एक टाइम ड्यूरेशन पे कराते हैं, रेयर कराते हैं ज़्यादातर। आज